हेलो दोस्तों, और आज मैं आप लोगों से एडहॉक पैनल लिस्ट के बारे में बात करूंगा, जिसको एडहॉक पैनल जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के द्वारा रिलीज किया जाता है और क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए और किनको अप्लाई करना चाहिए उसमें मैं बात करूंगा। जैसे आप जनरली जानते हैं कि मास्टर्स के बाद हम सभी चाहते हैं कि यहाँ कहीं पढ़ाने का हम सबको मौका मिले और असिस्टेंट प्रोफेसर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है हम लोगों के लिए। तो DU में आपको जैसे NCVEB के थ्रू पढ़ाते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट लेक्चरर के रूप में पढ़ा सकते हैं, तो उस सब के लिए आपको एडहॉक पैनल में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर एडहॉक पैनल में आपका नाम नहीं है तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आप SOL में पढ़ाना चाह रहे हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ाना चाह रहे हैं, या NCVEB में पढ़ाना चाह रहे हैं, या कॉलेज में जो गेस्ट लेक्चरर का पद आते हैं, पोजीशन आते हैं, उस पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एडहॉक पैनल में आपका नाम होना जरूरी है। तो इसको कौन अप्लाई कर सकता है? देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर आपका पहले से एडहॉक पैनल में नाम है, जैसे मान लीजिए जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा एडहॉक पैनल में पहले से नाम है, मैंने मास्टर्स के बाद अप्लाई किया था, जब मेरा नेट हो गया था तो मैंने अप्लाई किया था और मेरा एडहॉक पैनल में नाम आ गया था। तो आपका एडहॉक पैनल में अगर पहले से नाम है और उसमें अगर कुछ अपडेट नहीं करना है तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका एडहॉक पैनल लिस्ट में एडहॉक पैनल में अगर आपका पहले से नाम है और आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें 2 गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। एक तो जो नए स्टूडेंट हैं जो एडहॉक पैनल में जिनका नाम जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, दूसरा उनके लिए है जो जिनका पहले से नाम है लेकिन कुछ अपडेट करना चाहते हैं उसमें, तो उस दूसरे गूगल फॉर्म को खोल कर उसमें अपडेट कर सकते हैं। बात आता है कि इसका डेट जो लास्ट डेट है 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर से पहले कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया हुआ है, देखिएगा जो इसमें जो नोट्स दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे लिए भी, कि जो जैसे इसमें दिया हुआ नोट्स जो पढ़िएगा इसमें कि अगर कोई पहले से जो मैं बताया बात वही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका पहले से एडहॉक पैनल लिस्ट में नाम है और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक अलग दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप मास्टर्स किए हैं और फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं एडहॉक पैनल के लिए, तो आप उसका गूगल फॉर्म अलग से दिया हुआ है, लिंक उसका अलग से दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपने मास्टर्स कर लिया है या मास्टर्स कर लिया और आपके पास मास्टर्स का मार्कशीट आ गया है और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब जो है बेसिक है। इसके लिए जैसे इसमें देखिएगा डॉक्यूमेंट्स, जैसे 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया है आपसे, मार्कशीट मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है ग्रेजुएशन का, उसके बाद मार्कशीट एंड डिग्री मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके बाद डिग्री ऑफ PhD, अगर आप PhD कर लिए हैं तो उसका डिग्री मांगा गया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है अगर आपका PhD है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मास्टर्स किए हुए हैं, मास्टर्स आपका कंप्लीट हो गया है और आपके पास नेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2-3 पॉइंट जो मैं कंक्लूजन में इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। फर्स्ट, कोई भी दोस्त DU में पढ़ाना चाह रहा है तो उसका एडहॉक पैनल में नाम होना जरूरी है। और हर डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आता हूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साल में 2 बार एडहॉक पैनल का फॉर्म निकालता है, गूगल फॉर्म निकालता है अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। मान लीजिए आप हिंदी में हैं तो हिंदी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए, सोशोलॉजी में है तो सोशोलॉजी की वेबसाइट में देखिए, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट पर देखिए। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर पहले से आपका नाम है लिस्ट में और अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें अपडेट का लिंक जो है अलग से दिया हुआ है। तीसरी पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि आप मास्टर्स अभी कंप्लीट किए हैं, आपके पास नेट है और अगर आप एडहॉक पैनल में आपका नाम अगर चाहते हैं कि आए तो उसके लिए आपको जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए उस गूगल फॉर्म को आप भरिए और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक्स में डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज में अपलोड कर दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।